हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कार। इसमें सामने अपने हैं ऑल न्यू फोर्स ट्रैवलर एन का स्कूल वेरिएंट। भाई आपने अभी पहले मैंने वीडियो डाली है, उसमें ट्रैवलर जो नॉर्मल सवारियों को लेकर जाएगा वो भी देखा, और अब उसी में ही नए अपडेट्स के साथ ही आ चुकी है ट्रैवलर एन स्कूल वर्जन। वैसे इनके वेरिएंट जो हैं, जैसे आप कारों में देखते हो ना, LXI, VXI या XZ, XM है ना, SX, SX, ऐसा कुछ नहीं होता। इनमें होते हैं इनके व्हील बेस के अकॉर्डिंग। मतलब जैसे व्हील बेस इस वाली का है 3700, जनरली शुरू हो जाता है हमारा 3050 सबसे छोटी, ये MM की बात हो रही है। उसके बाद आता है 3350, उसके बाद आता है 3700, फिर आता है 4020। ठीक है, इसी हिसाब से लंबी होती चली जाती है गाड़ी, और उसी के अकॉर्डिंग सीटिंग जो सेटअप है वो चेंज होता रहता है। अब इसी 3700 वाली में ही मैंने जब जो पैसेंजर व्हीकल था उसका बनाया था, तो उसमें 17+D 17+ ड्राइवर आता है। लेकिन अगर इसकी बात करें तो यह है नॉन AC में। आप इसमें AC भी ले सकते हो, ऊपर से लगवा सकते हो, जैसे इसमें लगेगा जब डिलीवर होगी। लेकिन स्टॉक की बात करें तो आपको ये लगभग पड़ जाती है 19,39,000 रुपये, 19,39,000 रुपीज़ की। और इसमें सीटें हैं 20+1। बिल्कुल भाई, अभी अंदर जाके दिखाने वाला हूँ एक एक करके सारी चीज़ें। सबसे पहले इसके हम जो अपडेट्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको फ्रंट फेसिया बिल्कुल नया मिल रहा है, थोड़ा सा झलक दिखा रहा है ये अर्बेनिया की, क्योंकि जो लैंप्स हैं ना इसके वो बिल्कुल उसी की तरह हो चुके हैं। नीचे आपको DRL साथ में LED ब्लिंकर मिल रहा है, और वहाँ पर फॉग लैम्प भी मिल रहे हैं। बड़ी सी क्रिस्टल क्लियर हेडलैम्प मिल रही है, अंदर हैलोजन बल्ब भी लगा है। इच्छा है आपकी तो बिल्कुल इसमें LED लगवा सकते हो। और बाकी उसके साथ साथ ऊंचा सा फ्रंट फेसिया देख रहे हो, कितनी ऊंची गाड़ी है, बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त है। लगभग आपको इसमें हाइट जो मिलती है तो मिल जाती है मोटा 2600 से 2650 mm की, 2.6 मीटर के आसपास। ठीक है, बाकी आगे आपको रिफ्लेक्टर टेप मिल रही है। अब रीज़न है क्योंकि ये कमर्शियल नंबर के साथ आएगी इसीलिए, और बाकी वहाँ पर लिखा हुआ मिल जाता है आपको ट्रैवलर एन। वैसे फ्रंट फेसिया ही आपको बता देगा कि ये नई वाली ट्रैवलर। आ जाते हैं साइड प्रोफाइल की तरफ, तो ये है कुछ साइड से गाड़ी। क्या बात है, बड़ी से सबसे पहले एक चीज़ आपको हाईलाइट हो रही है, वो है यहाँ पर ये विंडो जिसमें कोई ग्रिल नहीं है। रीज़न है कि पहले इमरजेंसी गेट होता था पीछे बिल्कुल जहाँ गेट खुलते हैं ना वहाँ पर, लेकिन अब यहाँ पर आ चुका है, और कोई भी इसमें ग्रिल वगैरह नहीं है। जो आप नॉर्मल वाली पैसेंजर वाली लेते हो तो उसमें 2 ग्रिल है यहाँ पर, लेकिन ये स्कूल बस है, ज़्यादा सेफ्टी चाहिए तो इसीलिए यहाँ पर 4 ग्रिल्स मिल जाती हैं। उसके साथ पूरी लंबाई की बात कर लोगे तो वो आपको मिल जाती है मोटा 6.2 मीटर की। बिल्कुल भाई, अलग अलग लेंस में आती है, मतलब 5 मीटर से लेकर 7 मीटर तक जो व्हील बेस हैं उनके अकॉर्डिंग लंबाई बढ़ रही है। टोटल लंबाई 5 मीटर से 7 मीटर तक आती है। 6.2 मीटर लगभग 6200 mm की मिलती है आपको। बाकी FM 2.6CR और ज़्यादा रिलायबिलिटी दिखाने के लिए आपको बताया जाता है कि ये मर्सिडीज डिराइव्ड, और सिर्फ बताया नहीं जाता, बिल्कुल है भी वही है। 2.6 2600 सीसी का 2.6 लीटर 4 सिलेंडर है। CR कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन इंजन आपको इसमें मिलता है। ये नया इनपुट आपको देखने को मिला है, ऊपर क्रिस्टल क्लियर बिल्कुल मिल जाता है। क्या इंडिकेटर जो जल रहा है LED में ही। बाकी उसके साथ अगर टायर्स की बात करें तो वो मिल रहे हैं आपको 215 75 R15, बोलेरो वाला ही साइज है, सेम बिल्कुल। बहुत से लोग कहते हैं भाई गाड़ी इतनी ऊंची है और टायर इतने छोटे क्यों दिए हैं। भाई साहब, बहुत ईजी ऑन पॉकेट पड़ता है, जितने बड़े टायर उतने महंगे पड़ते हैं, और ये ज़्यादा पलटने वलटने का सीन इसीलिए नहीं होता छोटे टायरों के साथ भी। रीज़न है ये भाई मोनोकॉक है, जो भी आपकी फ्रेम के साथ होगी, मतलब बॉडी ऑन फ्रेम होती है गाड़ी, वो बहुत ज़्यादा बॉडी रोल देती है, लेकिन ये मिनिमलिस्टिक बिल्कुल बॉडी रोल देती है। पलटने वलटने की ज़्यादा टेंशन नहीं होती, इसी वजह से छोटे टायर आपकी पॉकेट को इजी पड़ जाते हैं। डिस्क ब्रेक आगे मिल रही है, पीछे अपनी ड्रम ब्रेक, और उसके साथ साथ आप देखो आगे आपको कमानी मिल जाती है, आगे भी कमानी पीछे भी कमानी। उसके साथ साथ स्ट्रट भी मिल रहा है आपको यहाँ पर कंफर्ट देने के लिए, और एंटी रोल बार भी इसमें लगी हुई है, जिसकी वजह से भाई बिल्कुल पलटने का, ज़्यादा बॉडी रोल होने का कोई टेंशन नहीं है। उसके साथ यही बॉडी कलर आपको मिलने वाला है। साइड में पट्टी है, इस पर कोई भी आपका स्कूल हो जिसमें ये लगेगी उसका नाम आप लिखवा सकते हो। पायलट लैंप ऑन करते ही ये वाली लैंप जो है ये भी जल जाएगी शाम के टाइम, बड़ी गाड़ी है उसकी विजिबिलिटी के लिए। देखो ये इंटीरियर है, फिलहाल एक बार 1 पॉइंट जलाता हूँ, और ये देखो, देख रहे हो, ये हल्का हल्का अब जल गया अपना, दिख रहा है। तो इसी तरह से जल जाएंगे। बाकी यहाँ पर आ जाओ, ये है अपना फ्यूल फिलर कैप, डीजल है, और डीजल में जो टैंक की कैपेसिटी है वो मिल जा रही है मोटा 70 लीटर की। अब डीजल है, BS6 है, तो भाई बिल्कुल आपको इसमें यूरिया भी डालना है। यूरिया की कैपेसिटी मिल जाती है मोटा कितनी आपको 23 लीटर की। चलो, और बाकी पीछे देखो, पीछे कितनी सारी कमानी लगी, पीछे बस कमानी है। ठीक है, और हाँ एक और चीज़ भाई, रियर व्हील ड्राइव है, बीच में आपको शाफ्ट मोटी सी दिख रही है, बिल्कुल रियर व्हील ड्रिवन है ये। ओके रिपोर्ट, और ये है पूरा का पूरा
समा साइड प्रोफाइल का। अब आ जाओ रियर पे। जैसे फ्रंट में आपकी लाइट जो है वो डिफरेंट लग रही है, वैसे ही यहाँ पर भी सब कुछ अलग हो चुका है। ये इस तरह से ऑलवेज ऑन मोड में जलती दिखेंगी जैसे आप पायलट लैम्प जलाओगे, और उसके साथ इंडिकेटर, स्टॉप लैम्प, साथ में अपना रियर का फॉग लैम्प भी है इसमें। साथ में यहाँ पर हो गया रिवर्स लैम्प, फोर्स की अंदर आपको ब्रांडिंग दिख जाती है। इस तरह से थोड़ा सा मॉडर्न सा लुक आ गया। ट्रैवलर एन लिखा मिल गया है, यहाँ पर एन लग चुका है, और साथ में फोर्स की बैजिंग है। स्कूल बस ये स्टिकर आपको लगा हुआ मिलेगा। ऊपर भी सारी स्टिकरिंग जो है ये स्टॉक कंडीशन में है। 1 2 3 4 पॉइंट मिल रहा है। रिवर्स पार्किंग सेंसर, और उसके साथ आगे वाइट कलर का था, पीछे आपको रिफ्लेक्टिव टेप मिल जाता है रेड कलर में। ठीक है, ये है। बाकी एक बार खोल के भी दिखा दूँ आपको। ये इसको हमने खोला इस तरह से, और ये ज़्यादा दूर ना जाए तो इसीलिए यहाँ पर ये आपको ये फंसाने के मिल जाता है। आप इस तरह से यहाँ पर इसे फंसा सकते हो कि दरवाज़ा ज़्यादा पीछे की तरफ ना जाए। ठीक है, बाकी इसको खोलने के लिए पीछे आपको लीवर मिल जाता है। इसे उठाया और ये देखो ये भी ओपन हो गया। यहाँ पर भी आप इस तरह से इसे फंसा सकते हो। इसे पूरा का पूरा अगर ऐसे करके खोल के फंसाना है तो आप इसमें लगा दोगे यहाँ पर। ठीक है, ये इस तरह से खुला रहेगा। बाकी अगर सीधे सीधे खोलने तो आप यहाँ पर फंसा दोगे, ये इसीलिए दिया हुआ है। ठीक, चलो इसे लगा देते हैं हम यहाँ पर। बाकी स्पेस जो है वो कुछ ये मिल जाता है आपको, ये देखो। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अपना भाई अलग से टैंक लगा हुआ है। किस चीज़ के लिए? क्योंकि स्कूल बस है, सेफ्टी सबसे ऊपर है। तो भाई इसमें आपको फायर एक्सटिंग्विशर सिस्टम मिल रहा है, अभी दिखाऊंगा वो, है ना, उसी का यहाँ पर आपको टैंक मिल रहा है। चलो ये है जैक वगैरह, ओके रिपोर्ट। बाकी से कर देते हैं अपने बंद। इसे लगाया हमने, यहाँ लग गया, यहाँ लग गया। चलो जी, बार बार से कर देता हूँ कंप्लीट। नई वाली फोर्स ट्रैवलर एन, नई वाली बिल्कुल 2026 फेस लिफ्ट, नई जनरेशन, जो मर्जी कह लो। उसका ये 3700 mm लेंथ के साथ 20 सीटर स्कूल बस। ओके रिपोर्ट। 19,39,000 रुपये नॉन एसी। वैसे अगर इसी में आप लेते हो एसी वाला बाय डिफ़ॉल्ट तो उसमें आपको सिटिंग कैपेसिटी थोड़ी सी कम मिलती है, मतलब वो 17+ D मिलती है। यहाँ पर आपको 19+ D मिल रही है, इसीलिए इसे लेकर ऊपर से लाख रुपए का लगभग आप लगवा लेते हो एसी। चलो अब क्या करूँ, अब मैं अंदर जाके दिखाता हूँ आपको क्या क्या चीज़ें हैं। ये आपको मिल रहा है डोर ट्रिम। अब अंदर बॉटल वगैरह रखने की जगह मिल रही है, 2 बड़ी बड़ी बॉटल यहाँ आ जाएंगी। स्पीकर की ग्रिल है, आप लगवाओगे न्यू सिस्टम तो बतेरी ग्रिल अंदर मिल रही है, वो आप इसमें लगवा लोगे। बाकी इसमें कोई भी पावर विंडो नहीं मिलती। जो 17+ D है उसमें पावर विंडो मिलती है, वो देखो वहाँ भी रोल हाथ से करना है, यहाँ पर भी। ठीक है, एक बार इसे हम उठा देते हैं। इसे हमने किया ऊपर, यहाँ से इसको हल्का सा उठा के फोल्ड कर देना है। चलो यहाँ पर पैर रखने के लिए जगह है, और उसमें व्हाइट कलर की लैंप भी जल रही है, रात के टाइम दिखता रहा है। नीचे भी एक फुट स्टेप है, यहाँ पैर रखा, यहाँ पैर रखा, और आ गए हम अंदर। आराम से चढ़ने के लिए भाई पूरी की पूरी ये रेलिंग लगा रखे, यहाँ से बच्चा दूर रहे, इस वजह से यहाँ पर भी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा जाता है। रीज़न स्कूल बस है। और ये देखो ये है सिटिंग सेट, 2x2 का इसमें मिलता है पूरा लेआउट आपको। जो आपकी 17+ D होती है उसमें 2 एक साइड और सिंगल एक साइड। ठीक है, इंडिविजुअल सीट्स होती हैं उसमें, इस वजह से वो ज़्यादा जगह घेरती है। यहाँ पर ये क्लब सीट्स हैं, बच्चे छोटी जगह घेरते हैं, इसी वजह से इस तरह से सीट्स दी हुई हैं, ज़्यादा लोग भी बैठ जाते हैं। ठीक है, ये पूरा का पूरा आपको सेटअप मिल जाता है। यहाँ पर पूरे बच्चे बैठेंगे। और अटेंडेंट की बात करें वो आपको मिल जाता है यहाँ पर। यहाँ अटेंडेंट स्कूल बच्चों के साथ चलता है, ये हो गया। और इसकी जो स्पीड है वो मिलती है आपको 60 की, बिल्कुल। जो नॉर्मल वाली हैं उनकी 80 की लिमिट होती है, इसकी 60 की लिमिट है। ठीक है, बाकी गियर नॉब आप देखो, अभी ये भी दिखाऊंगा। फिलहाल पीछे का आप देखो सिस्टम। बच्चे बस्ता कहाँ रखेंगे, अपना बैग कहाँ रखेंगे, उनके लिए यहाँ पर ये दिया हुआ है पूरा का पूरा। ठीक है, कैरेज के लिए। और साथ में ये देखो यहाँ पर पूरे सेंसर्स वगैरह लगे हुए हैं। और ये देखो ये एक्सटिंग्विशर के लिए पॉइंट दिए हुए हैं यहाँ से पूरा। अब चाहे इसमें ABC पाउडर हो, फोम हो या पानी हो, वैसे फोम ही होगा उम्मीद है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। यहाँ पर ये जो इमरजेंसी होगा, जब भी ये ट्रिगर होंगे तो यहाँ पर रेड कलर में ये बीप बीप करेगा, जलेगा। ठीक है, जैसा आपको दिखता है। बाकी लैंप्स वगैरह देखो, जगह जगह आपको पॉइंट्स मिल रहे हैं कि पूरी तरह से कहीं भी कोई भी किसी भी तरह का हादसा हो तो वो तुरंत ही डायग्नोज होके उसको कंट्रोल कर लिया जाए। ठीक है, तो ये है पूरा सेटअप। ओके रिपोर्ट। 19+ वो देखो, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18 2 20। ओके रिपोर्ट 20। और साथ में अच्छा 20+2 है, मैं 19+ वो कह रहा ना, नहीं 20+2 और 2 ये होगा। ओके रिपोर्ट। चलो भाई अब यहाँ दिखा देते हैं आपको। ड्राइवर की सीट काफ़ी कंफर्टेबल से दिख रही है भाई, उसमें ऐसी नहीं थी जो नॉर्मल वाली है ना। और साथ में ये हो गया अपना क्लस्टर, आपको दिखाता हूँ जरा सा, इसे पीछे करके, पीछे, हाँ यहाँ से हो जाती है, यहीं से बैठ जाता हूँ मैं। लो जी स्टार्ट कर लें। चलो चाबी दिखा देता हूँ पहले। ये मिल रही है आपको कुछ चाबी। ठीक,
और इसको हमने लगाया यहाँ। और ये देखो अभी कुछ हुआ नहीं है, रीज़न यहाँ जो बटन है वो इमरजेंसी कट लगा देता है। ये देखो ये बटन है ना, ये बैटरी का कट होता है, इससे ड्रेन ना हो जाए। क्लच दबाया, गाड़ी स्टार्ट हो गई है। क्या बात है, आपको पूरा अंदर क्लस्टर मिल रहा है। ये हो गया टैको, ये लो जी, ठीक है। उसके साथ यहाँ पर हो गया स्पीडोमीटर, बीच में इंफॉर्मेशन मिल रही है क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। ये देखो यहाँ पर आपको मिल रही है, एंड जो गियर इंडिकेटर है वो मिल जाता है। उसके साथ साथ दरवाज़ा खुला हुआ है वो है, साथ में नीचे एडब्लू और साथ में कंप्लीट ओडो भी दिख रहा है। ऊपर टाइम, इधर टेम्परेचर, साथ में फ्यूल गेज, ये इन्फॉर्मेशन मिल जा रही है। और इनको चेंज कहाँ से करेंगे, चेंज करने के लिए ये पॉइंट दिया हुआ है। ये देखो नीचे अपना चेंज हो रहा है। चलो भाई ये हो गई कहानी। उसके साथ स्टीयरिंग में कोई एडजस्टमेंट नहीं है। हॉर्न 2 टोन में पीपी वाले मिल जाते हैं। साथ में यहाँ पर हेडलैम्प, भाई स्टॉक देखो बिल्कुल कारो जैसा है, ठीक। उसके साथ यहाँ पर वाइपर का स्टॉक। और यहाँ पर ये इमरजेंसी के लिए जैसे हम दबाएंगे तो भाई इमरजेंसी की लैंप्स वगैरह ऑन हो जाती हैं। और साथ में वही आपको बताया, कोई भी पॉइंट जो हैं एसी वेंट्स है वो ओपन नहीं है, क्योंकि जब इसमें एसी लगेगा तब ये सारे यहाँ पर चेंज हो जाते हैं। अभी इसमें एसी नहीं आता बाय डिफ़ॉल्ट, लेकिन चार्जिंग के लिए दिया हुआ है PD क्विक चार्जर, और साथ में ये भी क्विक चार्जर ही है टाइप A। नीचे लैंप्स वगैरह के लिए देखो, सबसे पहले ये जलाया, ये छोटी सी जलती है लाइट। उसके साथ साथ ये जलाते हैं, तेज़ जलती है लाइट। उसके साथ साथ यहाँ पर जलाएंगे ये अपना कैबिन के लिए, ड्राइवर के लिए। साथ में फॉग लैंप्स वगैरह, रीजनरेशन के लिए हो गया इंडिकेटर, टिकटॉक ठीक। उसके साथ साथ क्या चीज़ बची अपनी, मोस्टली चीज़ें कवर हो गई। 12 वोल्ट का सॉकेट भी यहाँ पर मिल जाता है। स्टीरियो रिवर्स कैमरा के साथ लगाना है टच स्क्रीन वाला, वो आप यहाँ लगवा सकते हो। कुछ भी छोटा मोटा सामान रखने के लिए ये जगह है। 5 स्पीड का गियर बॉक्स है जो कि सफिशिएंटली काम कर जाता है अपना। आराम से बैठने की जगह है, मेन चीज़ ये है। और तो कुछ है नहीं। यहाँ पर देखो पूरा सेटअप जो अपना पीछे लगा हुआ है उसके लिए ये रहा कंट्रोल यूनिट। कुछ भी एरर आएगा तो यहाँ पर लैम्प जल जाएगी। यहाँ अपना फायर का, उसके साथ साथ जो अलर्ट साउंड है उसके लिए ये हो गया। और उसके साथ यहाँ पर बैटरी लो के लिए, ठीक है। इसको रिसेट यहाँ से कर सकते हैं और एक्टिवेट यहाँ से। चलो भाई बेसिकली जो सेफ्टी सिस्टम है वो पूरी तरह से फुल्ली इक्विप्ड गाड़ी है। यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर कुछ नहीं है। बाकी यहाँ पर भी वही इमरजेंसी SOS यहाँ से भी दबा सकते हो। और हर दरवाजे पर साथ में SOS सिस्टम दिया हुआ है। IRVM डे एंड नाइट मैनुअली एडजस्टेबल है। चलो भाई इसे कर ले अब अपने इंजन को एक बार बंद। तो ये है पूरा सेटअप। जैसे मैंने बताया इमरजेंसी हर जगह आपको मिल जाते हैं SOS के बटन्स। और ये जो इमरजेंसी विंडो है उसको अगर ब्रेक करना है किसी भी केस में तो इस तरह से आप ब्रेक कर सकते हो। यहाँ पर हैमर मिल जाता है साथ में, ये रहा। बाकी यहाँ पर भी देखो नीचे भी आपको मिल जा रहा है एक फायर एक्सटिंग्विशर सिस्टम। ड्राइवर के पास भी है, यहाँ कैबिन में भी है। और अच्छा ये तो पूरी सप्लाई के साथ है, ये देखो ओके रिपोर्ट। और पीछे भी है, ये पीछे तो फिर सबसे लास्ट में ही रखा हुआ है। चलो देखो इसके नीचे भी टैंक्स हैं, सीट्स के नीचे। सिस्टम तो पूरा सेट कर रखा है, ठीक है। और जो अपने वो होता है ना टेलीमेटिक्स वाले फीचर वो भी इसमें हैं, जो फोर्स I+ नाम से आते हैं, ठीक। चलो भाई कर देते हैं एंड, क्या करें। और सारी चीज़ें तो हो ही गई, देखो सब कुछ है सिस्टम सेट। इससे नीचे उतरते हैं अपना। बाकी इंजन की बात करें तो भाई इंजन आप यहाँ से ओपन कर सकते हो, ये लो जी। बाकी वही जो बताया है 2.6 लीटर 2600 सीसी का मिल जा रहा है कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन इंजन, मर्सिडीज डिराइव्ड है। बहुत रिलायबल है, कोई टेंशन ही नहीं। 8 लाख 10 लाख किलोमीटर तक चल जाता है बिना किसी लाम लपेट के, टेंशन आपको नहीं देता। और पावर की बात करें 115 bhp देता है, लेकिन 350 Nm का टॉर्क भी देता है, जो कि आप तुरंत के तुरंत फील कर सकते हो, जो चीज़ चाहिए मेन। देखो टर्बो वगैरह पूरा यहाँ पर आपको दिख जाता है। चलो भाई इसको कर देता है बंद। नई वाली अपडेटेड फोर्स ट्रैवलर आ चुकी है, ट्रैवलर N नाम हो चुका है अब। वो आपको फ्रंट फेसिया से पता लग जाएगा। और साथ में यहाँ पर लिख के दे रही है कंपनी, वही जैसे पहले होता था कि नॉर्मल पैसेंजर व्हीकल में भी आएगी, उसके साथ साथ स्कूल बस है उसमें भी आएगी। मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था जो नॉर्मल पैसेंजर व्हीकल है, यही 3700 mm व्हील बेस के साथ, वो 17+D। और यहाँ पर ये 20+, साथ में 2, एक अटेंडेंट एक ड्राइवर, मतलब ओवरऑल 22 हो गया ना। नॉन AC यही है। कीमत है इसकी 19,39,000 रुपये, 90,39,000 रुपये। नंबर मैं नीचे डाल दूंगा, कॉन्टैक्ट वगैरह आपको और डिटेल लेनी है तो आप ले सकते हो। इसी में ही आप AC वाला भी ले सकते हो, वो अपना वही 17+D में आएगा। और साथ में अगर आपको इसमें AC लगवाना है तो इसे लेकर, जैसे ये इसमें भी लगेगा जब डिलीवर होगी, तो इसमें आप AC लगवा सकते हो। पर 1 लाख 1.25 लाख का AC लग जाता है। बोर्ड सेफ्टी को लेकर अपने ट्रैवलर में कितना ज़्यादा उत्सुक है उस चीज़ का आप अंदाजा इससे लगाओ। अंदर पूरे में अग्निशमन जो यंत्र हैं, मतलब फायर एक्सटिंग्विशर, वो तो दिए ही हुए हैं। साथ में गाड़ी जैसे ही रुकती है और आप डोर खोलते हो, डोर खुलते ही हज़ार्ड लैंप ऑन हो जाते हैं, ये देखो जरा,
ठीक है जी। चलो, बड़े बड़े ORVMs और सेफ्टी के लिए ये भी एनहांस कर दिए गए हैं। ठीक है, और जो फ्लोर है, फ्लोर भी बिल्कुल बबल रैप वाला, मतलब ऊपर से नहीं दिखेगा, नीचे जेल बेस्ड होता है, जिससे नीचे का हल्ला वगैरह ऊपर कैबिन में ना आए और ज़्यादा जो राइड क्वालिटी है वो शांत हो जाए। चलो भाई, वीडियो करते हैं एंड। वीडियो कैसा लगा बताना जरूर। वीडियो अच्छा लगा हो, गाड़ी अच्छी लगी हो, ओवरऑल लुक अच्छा लगा हो, अंदर सेफ्टी फीचर जो है ना वो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को शेयर करना दोस्त का, सब्सक्राइब करना संस्कार इसमें चैनल को। जय हिंद।